नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हम शेयर एंड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस शेयर एंड सिक्योरिटीज़ की एनालिसिस करनी चाहिए। दोस्तों, BSE और NSE पे हजारों कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं, तो हम यदि किसी शेयर को परचेज करने जा रहे हैं, किसी शेयर एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक की एनालिसिस करनी बहुत ही ज़रूरी है। शेयर एंड सिक्योरिटीज की एनालिसिस करने के तरीका को हम दो भाग में बांटते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हमें कौन सी स्टॉक बाई करनी चाहिए। तो हमें सही स्टॉक बाई करने के लिए, सही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पे हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो इसे मैं टॉपिक वाइज मतलब 1 2 3 4 इस तरह से हम टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। मीन्स फंडामेंटल एनालिसिस हम क्यों करते हैं, हमें कैसे करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस से मुझे उस कंपनी की शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू के पता चलता है कि उस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल में क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमिक कंडीशन, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक, ये सब सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। फंडामेंटल एनालिसिस को हम फर्दर दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स हो गया कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवरऑल, जिसके लिए मुझे बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लोज देखना होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स कंपनी की मुझे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, ये सब सारी चीज़ें एनालिसिस करनी होती है। एनालिसिस करने के दो अप्रोच यहाँ पे मैं बताया हूँ, एक टॉप डाउन अप्रोच, एक बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में पहले इकोनॉमिक एनालिसिस, फिर हम किस इंडस्ट्री से रिलेटेड शेयर परचेज कर रहे हैं उस इंडस्ट्री की ओवरऑल एनालिसिस करनी होती है, फिर उस इंडस्ट्री में हम किस कंपनी का शेयर यानी उस कंपनी की एनालिसिस करनी होती है। तो मुझे कंपनी की एनालिसिस करने के लिए वही P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटीज, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है टॉप डाउन में। अब बॉटम अप अप्रोच में सबसे पहले हम किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी के शेयर, उस कंपनी का हम एनालिसिस करेंगे, फिर इंडस्ट्री, फिर इकोनॉमी एनालिसिस करेंगे। किसी भी कंपनी की क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो हमारे पास सोर्सेज होनी चाहिए, हम ये सोर्सेज कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा है एनुअल रिपोर्ट उस कंपनी का, और आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाकर के ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट ऑलवेज एज ऑन 31 मार्च होती है। मीन्स जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते हैं उस क्लोजिंग की यानी 31 मार्च के डेट पे ही उसकी बैलेंस शीट बनती है कि उस कंपनी की असेट, लायबिलिटी या इक्विटी की क्या पोजीशन है, वो हमें बैलेंस शीट बताता है। बैलेंस शीट में जो असेट, लायबिलिटी या इक्विटी होती है वो क्यूमुलेटिव होती है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हमारी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुई है उसी क्लोजिंग ईयर की ही सारी ट्रांजैक्शन होगी या सारी एसेट लायबिलिटी दिख रही है। इसमें वो सारी एसेट लायबिलिटी दिखेगी जो हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर से में भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे एसेट होंगे जो हमारे पिछले 5 साल पहले भी हम एसेट परचेज किए हुए हो, या कोई लायबिलिटी ऐसी भी हो सकती है जो 2-3 साल पहले ही हमारी क्रिएट हो गई हो, तो वो भी हमारी अभी तक दिखेगी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जो सारी चीज़ें दिखेगी वो आपको क्यूमुलेटिव दिखेगी, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर का भी हो सकता है और उससे पहले का भी, यानी जब से वो कंपनी का जन्म हुआ तब से लेकर के अभी तक हो सकता है वो सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में दिखे। बट P&L में ऐसा नहीं होता है। P&L क्या होती है कि फॉर द ईयर एंडेड होती है, मतलब इसमें उसी क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर की ही सारे ट्रांजेक्शन दिखते हैं। जितने भी नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, एक्सपेंसेज होती है, वो हमारी P&L की आइटम होती है, और जो कैपेक्स होती है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमारी बैलेंस शीट की आइटम होती है। अब बात आती है कि कौन सी एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होती है जिसकी बेनिफिट मुझे उस फाइनेंशियल ईयर के अलावा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी उसकी बेनिफिट मुझे मिलेगी, तो वो होते हैं कैपिटल नेचर के। वही रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर वो हुई जिसकी बेनिफिट, वो जो मैं एक्सपेंसेस किए हैं उसकी बेनिफिट मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में ही एग्जॉस्ट हो जाती है। जैसे कोई कंपनी रेस्टोरेंट यानी कोई रेस्टोरेंट है, तो उस रेस्टोरेंट में बहुत तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे हमें स्टाफ रखे हुए हैं, या फिर उसमें
ग्रोसरीज सब होते हैं, तो ग्रोसरीज जैसे हम आज परचेज करके लाए, फिर वो कंज्यूम हो गई है, तो वो हमारी हो जाएगी रेवेन्यू नेचर की। मीन्स हम परचेज करके लाए और उसकी बेनिफिट मुझे वहीं मिल गई। लेकिन वहीं पे रेस्टोरेंट में जैसे हम एसी खरीदे हुए हैं, तो यदि हम कोई एसी परचेज करके लाते हैं तो उसकी बेनिफिट मुझे सिर्फ उसी साल नहीं, उसके बाद भी हमें आने वाले समय में भी उसकी बेनिफिट मिलती है। तो वो जो हम एसी परचेज करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी कैपिटल नेचर की, और वही हम जो ग्रोसरीज परचेज कर रहे हैं तो वो हमारी हो जाएगी रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर। या जैसे हम सैलरी दे रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो सब सारी चीज़ें हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगी। वही फिर हम जैसे फर्नीचर कुछ परचेज किए, तो ये सब चीज़ें हो जाएगी कैपिटल नेचर की। बॉटम अप अप्रोच में हम कंपनी का सिलेक्शन कैसे करें, और यदि हम कंपनी का सिलेक्शन कर लेंगे तो फिर हम कंपनी की एनालिसिस कैसे करें, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। कंपनी सिलेक्शन करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होगा, यूज द फाइनेंशियल रेशियोज फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग। मीन्स हमें कंपनी छांटने के लिए यानी स्क्रीनिंग करने के लिए कि कौन सी कंपनी बेहतर है, उसके लिए मुझे कुछ फाइनेंशियल रेशियो को देखना होगा। मीन्स हम मान के चलो हम इस सेक्टर में आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें 10 कंपनी उठाएंगे और 10 कंपनी की हम ये सब रेशियो चेक करेंगे कि किस कंपनी की ये सब रेशियो बेहतर है। हम इस रेशियो पे डीप में डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम जस्ट आपको बताया है कि ये सब रेशियो हम चेक करेंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है उस कंपनी की, करंट रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है। तो ये सब रेशियो से हम स्क्रीनिंग करेंगे कंपनी का। उसके बाद मान के चलो इस 10 कंपनी में से सबसे बेस्ट कोई एक कंपनी हो गई। अब उस कंपनी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये कंपनी कैसी है, अंडरस्टैंड द कंपनी। उसके बाद फिर तीसरा हो जाएगा स्टडी द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ कंपनी। फिर चेक द डेट यानी उसकी डेट की एनालिसिस करेंगे। फाइंड द कंपनीज कंपेटिटर, उस कंपनी का कौन कौन कंपेटिटर है हम वो चेक करेंगे, वो सब एनालिसिस करेंगे। फिर एनालाइज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो ये सब स्टेप है जिस स्टेप से हम कंपनी की एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये टोटल 6 स्टेप हम बोल सकते हैं कि इस 6 स्टेप की मदद से हम एक कंपनी की एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम इस पे भी एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे अब हम हर स्टेप की, कि हमें हर स्टेप में किस तरह से कंपनी की एनालिसिस करनी चाहिए। तो दोस्तों इन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक में ये सब कवर करेंगे। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट्स एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।